बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है इख्तियार समात पे, ज्यूरिस्डिक्शन पे। इख्तियार समात अदालत का किसी मुकदमे को सुनने का, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट टू एडजुडिकेट अपॉन द केस। बेशुमार क्यूरीज आई इस पॉइंट पे। इख्तियार समात का असूल इंतहाई सादा और आम फहम है। नंबर 1, जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने जा रहा है, क्या वो उस अदालत के दायरा इख्तियार में इलाके में रहाइश पजीर है? जिसके ख़िलाफ़ जा रहा है वो उस अदालत के दायरा इख्तियार में दिए गए इलाके में रहाइश पजीर है? जिस मामले को वो अदालत में लेके जा रहा है, क्या वो मामला उस इलाके में है जिसमें अदालत को इख्तियार समात है? ये 3 मेन चीज़ें हैं। इन तीनों में से मुखालिफ पार्टी का सिर्फ होना उस इलाके में जिस अदालत में कोई शख्स जा रहा है वो लाजमी नहीं है, बाकी 2 चीज़ें लाजमी हैं। अगर बिनाए दावा, मामला, वजह तनाज़ा, वो चीज़ जिसकी बुनियाद पे अदालत में जा रहे हैं वो अगर उस अदालत के दायरा इख्तियार में इलाका है तो आप उस अदालत में जा सकते हैं। ये बड़ा सादा सा फार्मूला है। ज़मीन आपकी सरगोदा में है, रहाइश आपकी लाहौर में है, दूसरी पार्टी मुखालिफ भी लाहौर की रहायशी है, तनाज़ा उस ज़मीन का है जो सरगोदा में है, तो आप लाहौर में केस दायर नहीं कर सकते। इसकी वजाहत कर दूं कानून के तनाजुर में कि पहले ये मामलात चलते थे, पहले बड़ा कुछ चलता था, पहले फ्रॉड इतना नहीं था। अब बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है कि अदालत कहती है कि मैं उस ही मामले को सुनूंगी, एडजुडिकेट करूंगी जिसके बारे में मुझे मुकम्मल इख्तियार समात होगा। अगर दोनों पार्टीज लाहौर की रहने वाली हैं, जिस प्रॉपर्टी का तनाज़ा है वो सरगोदा में है, तो अदालत रिटर्न कर देगी आपकी प्लेंट इख्तियार समात ना होने की वजह से, विद दैट रीजंस, इन वजूहात की बुनियाद पे कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सरगोदा में है, मैं यहां पे कुछ एडजुडिकेट करता हूं, तो उसको मनोअन तस्लीम करवाने के लिए, उसका इजरा करवाने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए एक लेंथी प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इस लेंथी प्रोसेस को अडॉप्ट करने में अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होगा और उस वक्त में अदालत बेशुमार केसेस वो निपटा सकती है जो मुकम्मल इख्तियार समात लाहौर की रीजन में हो। अदालत उसको रिटर्न कर देगी कि भाई प्रॉपर्टी सरगोदा में है, सरगोदा में जाके करो। या आप सरगोदा में रहते हैं, प्रॉपर्टी लाहौर में है, प्रॉपर्टी रहीम यार खां में है, प्रॉपर्टी साहिवाल में है, प्रॉपर्टी सियालकोट में है, प्रॉपर्टी फैसलाबाद में है, तो अदालत वहाँ पे इख्तियार समात नहीं तस्लीम करेगी जहाँ पे प्रॉपर्टी इधर नहीं है। फैमिली लॉज में इख्तियार समात के कुछ मामला डिफरेंट हैं। फैमिली लॉज में प्रिविलेज दिया गया है फीमेल्स को, कमज़ोर तबका, पिसा हुआ तबका और मासूम तबका कंसिडर करते हुए। मेरी इस बात से ये तसव्वुर मत कर लीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कि सारी ही औरतें मासूम हैं और सारे ही मर्द जो हैं वो जालिम हैं। जर्नल कंसेप्शन ये है कि औरत को कमज़ोर और मजलूम और मुतासरा फरीक मुआशरे में गिना जाता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए औरत जहां पे रहेगी फैमिली केस वहां पे दायर हो। और अगर मर्द औरत के खिलाफ किसी ऐसी जगह पे दावा दायर कर देता है जहां पे वो खुद तो रह रहा है, शेल्टर लेके नोटिस भी हो जाएंगे, लेकिन औरत किसी दूसरे शहर में रह रही है, तो वो औरत आके अदालत से कहेगी कि मैं फलां शहर की रहने वाली हूं, इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए उस शहर में।
तो वो केस ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह फौजदारी में है, जुरिस्डिक्शंस बनाई गई हैं, जो इलाकाई जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो बनाई गई हैं, थानों की बनाई गई हैं, अदालतों की बनाई गई हैं, अदालत आलिया की बनाई गई हैं, मुल्तान बेंच, बहावलपुर बेंच, प्रिंसिपल सीट लाहौर, रावलपिंडी बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई हैं, लाहौर रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री, रजिस्ट्रियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ रीजन्स में जहाँ जहाँ पे है प्रिंसिपल सीट्स। फार्मूला यही है कि जो उसका एंड रिजल्ट है उसको जहन में रखा जाएगा कि जो इसका एंड रिजल्ट आएगा उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहीं अदालत को एक लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन मौजूदा इरा में अदालतें इसको नहीं मानती। वो कहती हैं कि बर्डन ऑफ वर्क, बर्डन ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, तो बजाय इसके कि आप कान को ऐसे पकड़ें उल्टे हाथ से, उल्टा हाथ करके, आप सीधा आप उसी इलाके में जाएं, वहाँ पे ही केस फाइल करें, वहाँ पे ही फाइट करें, वहाँ पे ही सारा कुछ हो, वहाँ पे ही वो इम्प्लीमेंट हो। आइदर वे फौजदारी में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, दीवानी में ये कॉन्सेप्ट इख्तियार समात का है सिविल लॉज के तहत, रेवेन्यू लॉज के तहत, लेकिन जो फौजदारी कवानीन हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें ऐसी कुछ नई चीज, वहां पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि जहां पे जिस रीजन पे अक्रंस हुआ है उस रीजन में ही वो केस रजिस्टर होगा, उस रीजन में ही वो केस अदालत में चलेगा। हाँ, इसकी एक्सेप्शन जरूर एक है कि केस अदालत में चला गया और आप अपर फोरम से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहां पे ये रीजंस हैं जिस वजह से इंसाफ के तकाजे यहाँ पे पूरे नहीं हो सकते, मेरे गवाहान नहीं आ सकते या हम मुल्ज़मान नहीं आ सकते, हमें जान का ख़तरा है, इसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और तहसील में, किसी और डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो फिर हाई कोर्ट के पास इख्तियारात मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिवीज़नल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट जज के पास तहसील लेवल पे इख्तियारात मौजूद है कि वो केस ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन कॉग्निजेंस उन्होंने नहीं लिया। इसी तरह मुकदमा दर्ज रजिस्टर उसी थाने में होगा जिस थाने की हदूद में वो अक्रंस हुआ है, लेकिन तफ्तीश उस थाने की हदूद से निकल सकती है। उसकी रीजनिंग देंगे, आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे सेक्शन 18 के तहत, एसएसपी मेडिकल बोर्ड उसको इन्वेस्टिगेशन बोर्ड उसको सुनेगा, सुनने के बाद वो देखेगा कि हाँ इनका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो वो तफ्तीश उस रीजन से निकाल के दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आसान फहम लैंग्वेज में मैंने इख्तियार समात आपको समझा दिया है। सवालात इख्तियार समात के मुतल्लिक़ जो आए वो भी मैंने आपको इसमें ही बयान जवाब दे दिया है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे ही इख्तियार समात होगा किसी अदालत को या किसी पार्टी को मुकदमा दायर करने का इख्तियार।